तो ठीक है मुरारी जी, हम आए हैं ये छत्तीसगढ़ से। हमको कुछ कृषि, जो अच्छे से कृषि करता है सोयाबीन का, धान का, उसके बारे में हमको जानना है। आप ये आपको ये सोयाबीन कहाँ से कहाँ तक कितने, ये क्या कितने एकड़ में मतलब बोए? यहाँ मैं सोयाबीन कम से कम करीब 5 से 6 एकड़ में, 6 एकड़ करीब के प्लाट में सोयाबीन का बोनी किया है। जी। और बोनी के बाद में आज इसमें जी चौथा बार आया हूँ। जी। और जैसे आपने सोयाबीन बोए जी, तो उसके पहले क्या तैयारी करना पड़ता है? सबसे पहले सोयाबीन जिस खेत में अगर हमको बोनी करना है, जी उस खेत की जुताई गर्मी में तैयार करनी पड़ती है। जी गर्मी में ऐसा तैयारी करना पड़ती है कि मतलब हम मिट्टी का जो मृदा रहता है, जी मिट्टी के अंदर जो कड़कपन रहता है, जी उसको जुताई करके इतनी भुरभुरी बनानी पड़ती है जी कि इतनी भुरभुरी करनी पड़ती है जी कि मिट्टी पलट के और पूरी तरह से नरम हो जाए। जी। अब जब नरम होती है और जितनी धूप लेनी होती है मिट्टी को, उतनी धूप अगर मिट्टी को पड़ जाए जी तो इसकी तैयारी पूरी हो जाती है। जी। और एक चीज़ ये बताइए मुरारी जी, इतनी अच्छी फसल है, आप इसमें कौन कौन सी खाद दवाई का उपयोग करते हो? मैं सबसे पहले बोनी के समय इसकी बोनी 15 से 20 जून के बीच में हो जाना चाहिए, पर इस साल प्राकृतिक कारणों की वजह से, जी, ये पानी सही समय में नहीं गिरने की वजह से, जी जी, मैं इसकी बोनी 28 तारीख को 28 जून को करवाया। जी और बोते समय मैं इसमें डीएपी जी करीब ये 5-6 एकड़ के प्लाट में 50 किलो करीब के डीएपी का प्रयोग किया हूँ। जी। और 10 किलो करीब यूरिया डाला था, क्योंकि इसलिए यूरिया मैं नहीं डाला करता था, बाकी इस साल इसलिए डाला हूँ कि इस साल सोयाबीन की फसल और साल की तुलना में 15 से 20 दिन लेट था जी। और वो 15 से 20 दिन को कवर करने के लिए हमने यूरिया डाला था। और वो जो 15 से 20 दिन का समय लिया, वो समय जी। और आगे बताइए मामा जी। वो 15 से 20 दिन का समय हमारे लिए एक अच्छा वो दिया, वो जो यूरिया हमने डाला जी। और ग्रोथ भी अच्छा है। देख सकते हैं अभी इसमें फूल आ रहा है। जी जी, दिखा सकते हैं जी, फूल आ रहा है। और इसकी लंबाई करीब के 1 फीट से कुछ ज़्यादा अभी हो गई है, कम से कम नहीं तो आधा फीट ये और ऊपर जाएगा। जी। तो और इसमें कितना उम्मीद रख सकते हैं? अब देखो हमारा काम था कर्म करना जी। अब सही अगर मायने में कहा जाए तो 40 से 50 कुंटल तक मायना रखता है। जी, बहुत अच्छा है मुरारी जी। कुछ जैसे कि हम देख रहे हैं
आपके आइड साइड खेत वाले इनका ऐसे क्यों नहीं है? और हम मानते हैं एक चीज़ ये कि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, कुछ कर गुजरना पड़ता है। सही बात है महोदय। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी अभी तक हमने इस फसल को उगाने के लिए जी 15 से 20 हज़ार खर्च कर चुके हैं। जी जुताई से लेकर के बुवाई तक, बुवाई से लेकर के खाद बीज तक। जी और आज का समय एक ऐसा समय है कि वैज्ञानिक समय है। जी अगर हम वैज्ञानिक ढंग से अगर खेती नहीं करेंगे जी तो अब खेती में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो मतलब पहले हुआ करता था। जी क्या है कि अब खेती की या जमीन की जो उर्वरक शक्ति है जी दिनों दिन कम होती जा रही है। जी तो इसको अपन लोग गर्म लाने के लिए कुछ वैज्ञानिक तकनीक अपनाएंगे, तब कहीं जाके मतलब गर्मी आएगी और फसल होगी। जी और अगर हम वैज्ञानिक तकनीक नहीं अपना रहे हैं जी तो जैसे अगल बगल वाले खेत वाले हैं जी वैसे यहाँ भी होगा। जी जी और हमने देखा, पहले सुना समझा और उसके बाद फिर हमने काम करके दिया है और काम का प्रतिफल अब दिख रहा है। जी। तो हम आए हैं छत्तीसगढ़ से, जैविक खेती के बारे में हम बताते हैं लोगों को। तो आप ये आजू बाजू वालों को इसके बारे में बता सकते हैं? अब मैं अब क्या बता सकता हूँ, अगर कोई पूछे, जी कोई सलाह मशूरा करे, जी तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इस समय आपको क्या करना होगा कि क्या से क्या करना होगा। जी पर शायद ऐसा नहीं हो रहा है मेरे साथ। जी न कोई अगला किसान मेरे से कोई शेयर नहीं कर रहा है, जी न शेयर करने की कोशिश कर रहा है। जी अगर शेयर करे और मेरे हिसाब से अगर काम करे तो हो सकता है कि जो मेरे बगल का प्लाट है जी उसमें भी इसी प्रकार का जो फसल है, फसल का ग्रोथ दिखता है। जी अच्छी सी फसल होता। हाँ। मतलब ये एक चीज़ और बताइए, आप ये कितने दिन से ऐसा कर रहे हो खेती? मैं अनुभव तो मेरा 25-30 साल का है, जी पर मैं पहले खेती नहीं किया करता था। जी पर अब समय के साथ साथ मुझे खेती करना पड़ रहा है। जी तो ये तीसरा से चौथा साल है, तीसरा साल है मेरा जी और तीसरा साल में खेती हमने ऐसा करके दिया है कि हम कहे नहीं हैं, करके दिखलाएं। जी कुछ लोग कहते बस हैं कि हम फलाना करेंगे, ढमका करेंगे, पर हम ऐसा कुछ नहीं बोले हैं। हम कहे नहीं, जी हम करके दिखलाए हैं। जी और जो भी किए हैं वो आपके सामने कैमरा पर है। अब मैं और आगे ज़्यादा अपना क्या कह सकता हूँ, और जो भी कहेगा तो मेरा कर्म कहेगा। मैं फल की इच्छा नहीं कर रहा हूँ। जी। और इसके साथ साथ हम जो छत्तीसगढ़ से आए हैं, हमारा भी हमको आप जैसे कि आसपास की ये किसान भाई हैं, हाँ। उनको आप प्रेरित करिए, अब प्रेरित ताकि आप ही जैसे मतलब वो भी अच्छे से खेती कर सकें। अब इसमें प्रेरित करने की क्या बात है? जी खेती को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है जी जी कि मैं खेती कर रहा हूँ और मेरी फसल औरों से अच्छा है। जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जी आप देख रहे हैं और आप कह रहे हैं तब मैं कह रहा हूँ। मैं अपनी बड़ाई मुँह से नहीं कर पा रहा हूँ, जी जी पर लोगों को ये लगता है कि मतलब मेरा फसल ठीक है, जी तो लोगों को उनसे मेरे से सीख लेनी चाहिए जी कि ये कब से कब तक बुआई करता है जी और कितने दिन बाद दवाई डालता है, जी कितने दिन बाद फिर कैसा क्या करता है। ये सब कुछ मतलब कम से कम नहीं तो परामर्श लेनी चाहिए। जी और कोई अपने से जाके किसी के घर में या किसी से मिल करके तो कोई बात नहीं कर देगा कि यार आप ऐसा करो भाई कि वैसा करो। अब हम समय को नहीं चूकते हैं, समय पर अपना काम करते हैं। जैसे कि मैं 28 जून को इसका बोनी कर दिया। जी 28 जून के बाद फिर मेरे को
20 से 25 दिन के बीच में, जी इसमें मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए, 20 से 25 दिन के बीच में मेरे को खरपतवार नाशक डालना। जी और मैंने डाला, और आज ये स्थिति है कि जो खरपतवार नाशक दवाई हमने डाला तो उसमें जो खरपतवार नाशक खरपतवार जो जिनको मरना था वो मर गए हैं, जी और कुछ ऐसे खरपतवार हैं जी जो दवाई से भी नहीं मरते, जी सिर्फ वही चीज़ बच गए हैं और कुछ भी नहीं। पूरी तरह से आप देख सकते हैं, पूरा खेत साफ है। चल बहुत बढ़िया मरावी जी। आपके आजू बाजू के जैसे और 2-4 किसान हैं, उनको आप ऐसे प्रेरित करिए ताकि जी। हमारे खेती वाले अच्छे से अच्छा कर सकें और ऊपर आ सकें। जी, मैं प्रयास करूंगा और उनसे विचार विमर्श करना चाहूँगा, जो मतलब हमसे जुड़ करके अगर खेती करना चाहें जी या सलाह मशवरा ले तो मतलब मैं सलाह के लिए मतलब मैं तैयार हूँ। इसमें तो मैं यही कहूँगा कि हम कंधे में कंधे सभी लोग साथ मिलकर चलें, ताकि जैसा मैं आज जिस स्थिति में हूँ जी उस स्थिति में सब लोग बने रहें। जी। और मेरे को तो ऐसा लगता नहीं मरावी जी कि आप बहुत दिन से खेती कर रहे हैं। लगभग आप किसी कर्मचारी सर्विस लाइन में है ऐसा लग रहा है मेरे को। बाकी आप कुछ छुपा रहे हो तो सीधे स्पष्ट बताइए जी मरावी जी। नहीं, मैं खेती लाइन में नहीं हूँ, नौकरी लाइन में नहीं हूँ। नौकरी में मेरी जो मैडम है, जी नौकरी में मैडम है। जी इसके पहले कई प्रकार के समस्याएं होने के कारण मैं खेती नहीं कर रहा था। जी लड़के बच्चे छोटे छोटे थे, उनका देख रेख और अन्य प्रकार की कई एक ऐसी समस्याएं थी जिस वजह से मैं खेती नहीं कर रहा था। जी पर अब मैं लड़के बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं और अपने खुद को संभाल सक रहे हैं। जी और मैडम के लिए भी हमने गाड़ी खरीद दिया है, तो वो खुद सेल्फ डिपेंड हो गई हैं। जी जैसे ड्यूटी जाना होता है तो खुद चली जाती हैं, जी और मैं हो गया हूँ फ्री। जी तो मैं अपने ये फ्रीपन का या फिर अपने खाली जो समय है उसका फ़ायदा मैं ले रहा हूँ और आके मैं खेती कर रहा हूँ। ठीक है मरावी जी, हम तो इतना ही बात करेंगे। कुछ दिन 2-4 दिन के बाद हम फिर आते हैं, तो आप 2-4 किसानों से मिलाइए हमको। जी, धन्यवाद। ओके मरावी जी।